एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। वो गोलगप्पे बेचता था और उसकी रेहड़ी पर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। रवि अपने गोलगप्पों के स्वाद से ज्यादा पैसों से प्यार करता था। आज तो खूब कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। रवि को एक बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसके गोलगप्पे खाने से किसी को नुकसान हो सकता है। लोगों को स्वाद चाहिए, ये थोड़ी देखना है कि सामान कितना पुराना है। रवि, तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर किसी को तुम्हारे गोलगप्पे खाने से कुछ हो गया तो? तुम हर बात में मुझे रोकने लगती हो। मुझे अपना काम करने दो। पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना गलत है। भाभी, भैया आपकी बात कभी क्यों नहीं सुनते? पता नहीं प्रिया, उन्हें बस पैसे दिखाई देते हैं। मुझे डर लगता है कि एक दिन भैया की लालच उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। रवि का एक बूढ़ा पिता भी था जो काफी समय से बीमार चल रहा था। वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे और उनका इलाज लगातार चल रहा था। लेकिन गांव में किसी को नहीं पता था कि रवि के पिता की बीमारी कितनी गंभीर थी। दिन गुजरते गए और रवि की रेहड़ी पर भीड़ और भी बढ़ती गई। लोग उसके गोलगप्पों का स्वाद पसंद करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रवि कई बार बासी सामान इस्तेमाल कर रहा था। जितने ज्यादा ग्राहक उतनी ज्यादा कमाई। एक आदमी अपने घर जाता है और अपना पेट पकड़ लेता है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द सहन से बाहर हो जाता है। क्या हुआ जी? आप इस तरह क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल मैंने रवि के गोलगप्पे खाए थे, उसके बाद से मेरा पेट बहुत खराब है। उसकी पत्नी रवि के पास जाती है। अरे भैया, ये कैसे गोलगप्पे बेच रहे हो? कल से मेरे पति का पेट खराब है और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जब से उन्होंने तुम्हारे गोलगप्पे खाए हैं, तब से बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं। अरे, ये तो मौसम की वजह से हुआ होगा। मेरे गोलगप्पों को क्यों बदनाम कर रहे हो? गांव में अचानक कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और तेज बुखार होने लगा। लोगों में एक खौफ सा पैदा होने लगा। आखिर पूरे गांव में एक साथ इतनी बीमारी कैसे फैल गई? डॉक्टर ने लोगों से उनके खाने पीने के बारे में पूछना शुरू किया। डॉक्टर साहब, हम में से ज्यादातर लोगों ने रवि के गोलगप्पे खाए थे। डॉक्टर ने रवि की रेहड़ी का निरीक्षण करने का फैसला किया। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर ने रवि की रेहड़ी की पूरी जांच की और वहां डॉक्टर को सब कुछ पता चल गया। रवि, ये सामान इतना पुराना क्यों है? तुम्हें पता है, ऐसी लापरवाही से लोगों की जान भी जा सकती है। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। राधिका ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि दुख था। रात को रवि अपने घर के बाहर उदास बैठा था। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और न ही वो घर के अंदर जाकर अपने घर वालों का सामना करना चाहता था। मैंने ये सब क्यों किया? लेकिन अभी भी रवि ने किसी को असली वजह नहीं बताई। एक दिन रवि के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। रवि, तुम्हारे पिता का इलाज जल्दी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। इलाज में काफ़ी खर्च आएगा। तुम्हें करीब 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। डॉक्टर साहब, मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसों की ज़रूरत है, लेकिन गलत तरीके से कमाए गए पैसे किसी की जान की कीमत नहीं बन सकते। रवि चुप हो जाता है। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगता है। फिर रवि अपनी बहन प्रिया और अपनी पत्नी राधिका को पूरी सच्चाई बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। राधिका, मैं लालची नहीं था। मैं अपने पिता को बचाने के लिए मजबूर था। डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि इतने पैसे कहां से लाऊं। रवि, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुन लिया। फिर कुछ दिन बाद रवि गांव के बीच में खड़ा होकर माफी मांगने लगा और उसने अपनी सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं आपसे अपनी मजबूरी भी छिपाता रहा। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे। रवि, तुम्हारी मजबूरी हमें पहले पता होती तो हम तुम्हें गलत रास्ता चुनने ही नहीं देते। हम तुम्हारे पिता के इलाज में तुम्हारी मदद करेंगे। उस दिन के बाद रवि ने कभी बासी सामान इस्तेमाल नहीं किया।
उसने अपनी रेहड़ी पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, स्वाद के साथ सेहत भी जरूरी है। रवि अब कम कमाता था लेकिन ईमानदारी से कमाता था। फिर से रवि के पास ग्राहक आने लगे। अब रवि भी खुश था और ग्राहक भी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद रवि के पिता की तबीयत बेहतर होने लगी। राधिका खुशी से रवि की ओर देखने लगी। देखा रवि, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा पैसा भी सुकून देता है। हाँ राधिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मुझे सुकून मिल गया है। पिताजी भी ठीक हो गए हैं और हम ईमानदारी से पैसे कमाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि अपने परिवार के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन किसी दूसरे के परिवार को नुकसान पहुंचाकर नहीं। मजबूरी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन सही रास्ते पर लौटने का फैसला हमेशा इंसान के अपने हाथ में होता है।